बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के रिलेटेड। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, सबसे पहले हम मैनेजमेंट को देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अगर हम यहाँ तक ही अपनी बात को देखें तो वो कहता है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग, डिसीजंस बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं। अपना जो प्लान किया है मैनेजमेंट के रिलेटेड, उसके रिलेटेड हमने क्या किया, डिसीजन बनाए, ऑर्गेनाइजिंग, फिर क्या किया, उस प्लान को ऑर्गेनाइज किया, एक प्रॉपर फॉर्म में उसको लेके आए। लीडिंग, अब उस प्रोग्राम, उस डिसीजन, उस प्लान, उस कंपनी को जिसके रिलेटेड आपने कोई प्लान बनाया हुआ है, आपने उसको लीड भी करना है। मोटिवेशन, अपने वर्कर्स को मोटिवेट करना है। एंड कंट्रोलिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करना है। उनमें आपके वर्कर्स आ जाते हैं, सप्लाइज़र आ जाते हैं, बायर्स आ जाते हैं, डिफरेंट लोग उसमें शामिल हैं। अगर हम यहाँ तक इसको देखें, वो कहता है कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेशन एंड कंट्रोलिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। रिसोर्सेज, नंबर वन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इसमें क्या होता है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की का जो गोल होता है उसको हम डिफरेंट वे से अचीव करते हैं। उसमें डिफरेंट किस्म की रिसोर्सेज आती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाती हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आती हैं, फिजिकली एंड इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शन कितने हैं? हमारे पास मैनेजमेंट के 4 फंक्शन हैं। प्लानिंग नंबर 1, ऑर्गेनाइजिंग नंबर 2, कंट्रोलिंग नंबर 3 पर है, एंड नंबर 4 पर हमारे पास आता है लीडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग को। प्लानिंग क्या है? आप अपनी रियल लाइफ में देखते हैं, अगर आपने कोई कारोबार स्टार्ट करना है या कोई आपके ज़िम्मे कोई ड्यूटी लगाई गई है, आपने उस ड्यूटी को सर अंजाम देना है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले प्लान करेंगे। इसी तरह एक मैनेजर होता है। मैनेजर ने भी अगर कोई काम करना है तो वो सबसे पहले उसके बारे में प्लानिंग करेगा। प्लानिंग मीन्स सेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब इस लाइन को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि प्लानिंग का मतलब है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई गोल सेट करना, एंड डिसाइडिंग हो बेस्ट टू अचीव देम, और फिर कैसे हम उस गोल को अचीव करते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व सिलेक्टिंग मिशन। प्लानिंग में क्या शामिल होता है? अपना मिशन शामिल होता है। मिशन कौन सा? जिसके बारे में हमने अपना प्लान किया हुआ है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, उस गोल को, उस मिशन को अचीव करना, एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड द एक्शन टू अचीव देम। हम क्या करते हैं? एक्शन लेते हैं उस मिशन को
उस ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए। इट रिक्वायर्स डिसीजन मेकिंग या चूजिंग फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन फ्रॉम अमॉन्ग अल्टरनेटिव्स। हम क्या करते हैं? हम डिसीजन लेते हैं और फिर एक्शन लेते हैं अल्टरनेटिव वे से। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच द established plans are moved closer to realization। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? आपने सबसे पहले क्या किया? अपना प्लान सेट कर लिया। प्लान करने के बाद आपने उस प्लान को ऑर्गेनाइज भी तो करना है ना। तो वो यहाँ पे क्या कहता है? वो कहता है कि हम ऑर्गेनाइज को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि हमने किया, अपना एक प्लान सेट किया हुआ था। अब उस प्लान को मूव कर रहे हैं टू रियलाइजेशन के उसको रियल करके भी दिखाएं, उसके ऊपर काम करके भी दिखाएं, उसको ऑर्गेनाइज करके दिखाएं, उसको सेट करके दिखाएं। इस तरह ऑर्गेनाइजिंग की एक और डेफिनेशन हमें बताता है, द ऑर्गेनाइजिंग द पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने का, इज़ टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट फॉर द बेस्ट ह्यूमन परफॉर्मेंस। वो हम क्यों बनाते हैं? वो हम इसलिए बनाते हैं कि हम ह्यूमंस की परफॉर्मेंस को बेस्ट कर सके, अपना जो इन्वायरमेंट है उसको बेहतरीन बना सके। थर्ड नंबर पे जो ऑर्गेनाइजिंग को वो डिफाइन करता है, वो कहता है द स्ट्रक्चर मस्ट डिफाइन द टास्क टू बी डन। जो हमने स्ट्रक्चर बनाना है वो हमारे टास्क को अच्छे से डिफाइन कर रहा हो। मतलब हमने जो ऑर्गेनाइज करनी है ना चीज़ें, उनके रिलेटेड जो अपने एक स्ट्रक्चर बनाना है कि इस वे में हमने इनको ऑर्गेनाइज करना है, वो क्लियर होना चाहिए। वो इस तरह होना चाहिए कि उसको देखते ही हमें समझ आ जाए। ऐसा ना हो कि वो स्ट्रक्चर ही बहुत डिफ़िकल्ट हो हमारे लिए समझना। अगर तो वो डिफ़िकल्ट होगा, उसको ऑर्गेनाइज मुश्किल वे में किया गया होगा, तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स होंगी। नेक्स्ट वो कहता है द रूल्स सो एस्टेब्लिश्ड मस्ट आल्सो बी डिजाइन इन लाइट ऑफ द एबिलिटीज एंड मोटिवेशन ऑफ द पीपल अवेलेबल। वो स्ट्रक्चर, वो उसमें इस तरह के रूल्स बनाए गए हों, उसमें मोटिवेशंस की एबिलिटी हो, उसको देखने वाला उससे मोटिवेट हो। ठीक हो गया? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हमारे पास आता है लीडिंग। लीडिंग अगर आप आम रूटीन में देखें, लीडिंग क्या होता है? लीडर होता है जो लीड कर रहा होता है। कोई टीम है, उसके ऊपर एक लीडर लगा दिया जाता है। उस लीडर का क्या काम होता है? उस लीडर का काम होता है अपनी टीम को लीड करना, उनको बताना यहाँ से आपने इस वे में जाना है और यहाँ से आपने इस वे में जाना है। यहाँ पे देखते हैं कि लीडिंग को किस तरह एक्सप्लेन किया गया है। लीडिंग इज द इन्फ्लुएंसिंग या प्रमोटिंग द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क टुगेदर। जो लीडर होता है उसका काम होता है कि अपने मेंबर्स को इकट्ठा करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक साथ मिलकर काम करने के लिए, विद द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनमें ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट पैदा करे। प्लान आपने कर लिया, ठीक हो गया, ऑर्गेनाइज भी सिस्टम कर लिया, बट आपके पास बेस्ट लीडरशिप होनी चाहिए।
बेस्ट लीडरशिप होगी तो ही आप अपने वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करने का इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं उनके अंदर। अगर तो आपके अंदर लीडरशिप नहीं है, लीडिंग वाली क्वालिटीज़ नहीं है, तो आप किस तरह एक वर्कर को कह सकते हैं कि आए इस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट लें, काम करें? नहीं, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते अगर आप में गुड क्वालिटीज़ नहीं है लीडरशिप की। नेक्स्ट जो लीडरशिप को उसने लीडिंग को एक्सप्लेन किया है, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द वर्क। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, अपना जो बिहेवियर रखना है काम करने का वो पॉजिटिव हो। आपके नेगेटिविटी मींस वर्क के अंदर डिप्लोमेटिकल पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव वे में रहे कि आपने काम करना है। एंड गोल्स अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड लीडिंग। और जो आपके गोल्स होंगे ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स के, उनको आपने लीड करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द मेजरिंग, कंपेयरिंग, फाइंडिंग डेविएशन एंड करेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। कंट्रोलिंग, कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है चीज़ों को कंट्रोल करना। कंपनी ने आपको कोई काम दिया है, कोई मेडिसिन्स दी हैं, कुछ वर्कर्स लगाए हैं, कोई प्रोडक्ट्स बन रही हैं, उनको कंट्रोल करना। लाइक जैसे वो कहता है कि मेयरिंग, उनकी तादाद देखते रहना। कंपेयरिंग, आपने उनको कंपेयर करते रहना है। फाइंडिंग डेविएशंस एंड करेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड फॉर अचीविंग द गोल्स एंड एक्टिविटीज़। आपने क्या करना है, वो एक्टिविटीज़, वो गोल्स जो परफॉर्म हो चुके हैं, जो एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, आपने उनको कंपेयर करना है, उनको मेजर करना है, कंट्रोल करना है उनको। कंट्रोलिंग कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज लाइक मेजरिंग द परफॉर्मेंस, इसमें हम परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, कंपेयरिंग विद द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड एंड फाइंडिंग द डेविएशन एंड करेक्टिंग द डेविएशन। कंट्रोलिंग के अंदर हम अपनी परफॉर्मेंस देखेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। हमने जो टारगेट रखा हुआ था, क्या उस टारगेट तक हम पहुंच चुके हैं? नहीं पहुंच चुके तो भी हम उसको मेजर करके देखेंगे कि हम किस स्टेज पे खड़े हैं। ये जो सारा वर्क है ये कंट्रोलिंग के अंदर आता है। जी, हमने क्या पढ़ा अपने इन फंक्शंस के अंदर? हमने 4 फंक्शंस पढ़े, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। जिस तरह हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये चारों फंक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके बगैर आप किसी चीज़ को, किसी वर्क को, किसी पोस्ट को मैनेज नहीं कर सकते। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। देखिए प्लानिंग में क्या है, डिसीजन मेकिंग होती है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, रिसोर्सेज आती हैं हमारी। लीडिंग में क्या होता है, हमारी मैनेजिंग आती है, पीपल्स को मोटिवेट करना होता है। और कंट्रोलिंग में क्या होता है, एवुलेटिंग एक्टिविटीज़ हमारे पास आ जाती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स की टाइप। आमतौर पर हमारे पास जो मैनेजर की टाइप्स हैं वो 3 बताई गई हैं। नंबर 1, टॉप लेवल मैनेजर्स या जर्नल मैनेजर्स। टॉप लेवल मैनेजर्स या जनरल मैनेजर, टॉप से हमें पता चल रहा है कि सबसे ऊपर वाली पोस्ट पे जो मैनेजर होता है जिसे हम बॉस कहते हैं। एज यू
वुड एक्सपेक्टेड टॉप लेवल मैनेजर या टॉप मैनेजर्स आर द बॉसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप लेवल पर मैनेजर होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का बॉस होता है। दे हैव टाइटल्स सच एज, उसमें जो टाइटल्स आते हैं उसमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं, सी ई ओ, चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर, सी ओ, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, सी एम ओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO, एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO। ये डिफरेंट टाइटल्स हैं। ये टाइटल्स किसके हैं, ये टाइटल्स हमारे पास जनरल मैनेजर्स के हैं। और जनरल मैनेजर्स क्या होता है, जनरल मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन का बॉस होता है। Top managers are ultimately responsible for the long-term success of the organization. आमतौर पर जो हमारे पास टॉप मैनेजर होता है, इसका लॉन्ग टर्म सक्सेस के साथ कंसर्न होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सक्सेस लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना, नॉट फॉर अ शॉर्ट पीरियड लाइक 6 मंथ, साल, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, नो। जो टॉप मैनेजर होता है ये ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलता है। दे सेट लॉन्ग टर्म गोल्स, ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म गोल सेट करता है। एंड डिफाइंड स्ट्रेटजीज टू अचीव देम, और क्या करता है, स्ट्रेटजीज बनाता है, प्लान्स बनाता है, किसके लिए, उन गोल्स को अचीव करने के लिए। दे प्ले केयरफुल अटेंशन टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की होती है उसको बड़े अच्छे से डील करता है, उसके ऊपर इसकी पूरी अटेंशन होती है। द इकॉनमी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या आता है, इकॉनमी आती है। इकॉनमी कहाँ पे है, proposals for laws that would affect the प्रॉफिट्स, जो लॉज बनाए गए हैं वो इफेक्ट करते हैं प्रॉफिट पे। स्टेक होल्डर्स के ऊपर इसकी नज़र होती है, डिमांड्स के ऊपर इसकी नज़र होती है, कंज्यूमर एंड पब्लिक रिलेशंस के ऊपर इसकी नज़र होती है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा जनरल मैनेजर के बारे में, हमने पढ़ा कि जनरल मैनेजर क्या है, ये बॉस है। इसकी टाइटल्स कौन कौन से हैं, CEO है, COO है, डिफरेंट टाइटल्स हैं इसके। और हमने ये भी पढ़ा जो टॉप मैनेजर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंपनी की सक्सेस के लिए फॉर लॉन्ग टर्म। ये क्या करता है, ये उन गोल्स को अचीव करता है, ये लॉस को देखता है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिडिल मैनेजर या फंक्शनल मैनेजर। मिडिल नेम से ही पता चल रहा है कि वो मैनेजर जो मिडिल में आता है, या फिर फंक्शनल मैनेजर। मिडिल से अब क्या मुराद ली जाएगी, आए देखते हैं। मिडिल मैनेजर्स हैव टाइटल्स, मिडिल मैनेजर में टाइटल कौन से आते हैं, डिपार्टमेंट्स हेड, कोई डिपार्टमेंट है उसका जो हेड है, डायरेक्टर एंड चीफ सुपरवाइजर। दे आर लिंक्स बिटवीन द टॉप मैनेजर एंड द फर्स्ट लाइन मैनेजर। ये क्या करता है, जो टॉप लेवल वाला मैनेजर होता है और फर्स्ट जो लेवल वाला मैनेजर होता है उन दोनों के दरमियान ये लिंक क्रिएट करता है। एंड हैव 1 या 2 levels below them। Middle managers receive broad strategic plans from top manager। जो मिडिल मैनेजर होता है ये क्या करता है,
ये स्ट्रेटजी, ये प्लान लेता है। कहाँ से लेता है? ये प्लान जो इसके ऊपर टॉप मैनेजर बैठा हुआ है, ये उससे प्लान लेता है एंड टर्न देम इनटू द ऑपरेशनल। और उनको कहाँ भेजता है? लो लेवल मैनेजर के लिए, फर्स्ट लाइन मैनेजर के लिए। क्यों भेजता है? ऑब्जेक्ट्स को, उसको ऑपरेशनल करने के लिए, उसको फील्ड्स में लेके आने के लिए उसको भेजता है फर्स्ट लाइन मैनेजर के पास। मिडिल मैनेजर मस्ट बी गुड कम्युनिकेटर because they link line manager and top level manager. So इस लाइन को पढ़ने के बाद हमारे माइंड में ये बात आती है कि जो मिडल मैनेजर होता है ये गुड कम्युनिकेशन स्किल रखता हो। क्यों रखता हो? क्योंकि ये एक नेटवर्क क्रिएट करता है, ये लिंक क्रिएट करता है। किस किस में लिंक क्रिएट करता है? ये हमारे पास फर्स्ट लाइन मैनेजर और टॉप वाले मैनेजर के दरमियान ये लिंक क्रिएट करता है। इसलिए मिडिल मैनेजर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, उसको गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। फर्स्ट लाइन मैनेजर या फ्रंट लाइन मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर आर द इंटरनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की फर्स्ट स्टेज पे आता है, स्टार्ट वाली स्टेज पे, जहाँ से वर्क स्टार्ट होता है, जहाँ से आउटपुट ऊपर की तरफ जानी है। प्लान ऊपर से आ चुका है, अब यहाँ से वर्क हो के ऊपर जाना है। The individuals on the line and in the close contact with the workers। ये क्या होता है? फ्रंट लाइन मैनेजर अपने वर्कर के साथ क्लोज होता है, क्योंकि ये उनके साथ काम कर रहा होता है। They are directly responsible for the making sure that organizational objects and plans are implemented effectively। ये जिम्मेदार होता है, फर्स्ट लाइन मैनेजर इस बात का जिम्मेदार होता है कि जो प्लान ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आया, किसी तरफ से आया है, वो जो ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ने उसको दिया है, क्या उसने उसको इम्प्लीमेंट किया है, उसके ऊपर उसने काम स्टार्ट करवा दिया है। उसकी जो निगरानी है उस काम की, उस गोल की, उस प्लान की, उन ऑब्जेक्ट्स को हासिल करने के लिए जो दिया ऑर्गेनाइजेशन ने, उसकी जो निगरानी है वो कौन करता है? वो फ्रंट लाइन मैनेजर करता है। दे मे बी कॉल्ड असिस्टेंट मैनेजर। अब इसके टाइटल में कौन कौन आता है? इसके टाइटल में असिस्टेंट मैनेजर्स आता है, फोरमैन आता है, सेक्शन चीफ या ऑफिसर मैनेजर आता है। फर्स्ट लाइन मैनेजर आर फोकस्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव ऑन द इंटरनल इश्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस and are the first to see problem with the operation of the business। जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है ये इंटरनल इश्यूज के ऊपर काम करता है। अब इंटरनल इश्यूज के अंदर कौन कौन से इश्यूज आ जाते हैं? लेबर चाहिए होती है, वर्कर्स चाहिए होते हैं, मशीनरीज का बंदोबस्त करना होता है, मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, क्वालिटीज़ देखनी होती है, मटेरियल्स की क्वालिटीज़ क्या है। जैसे वो कहता है कि पुअर क्वालिटी मटेरियल्स, उसको भी देखना होता है कि कोई कंपनी वर्क स्टार्ट किया है, उसमें कोई मटेरियल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो पुअर तो नहीं है। मशीनरीज देखनी होती हैं कि कंपनी के अंदर जो मशीनरीज आ रही हैं वो पहले से ही ब्रेक डाउन तो नहीं है, न्यू प्रोसीजर्स लाने होते हैं। तो हमने टाइप्स पढ़ी मैनेजर्स की, तीन टाइप्स थी, जनरल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर, फ्रंट लाइन मैनेजर्स। ठीक हो गया। अब जिस तरह हम इसको इसमें इस पैराग्राफ को देख सकते हैं, अपनी इस पिक्चर्स को देख सकते हैं। इसमें अब क्या है हमारे पास? इसमें है सीईओ। सीईओ सीईओ क्या है? टॉप लेवल मैनेजर है। उसके बाद क्या आता है? फंक्शनल मैनेजर। उसका क्या काम होता है? रिलेशन डेवलप करना, प्रोडक्शंस करना, मार्केटिंग करना,
सेल्स करना, और फ्रंट लाइन मैनेजर, उसमें क्या आ जाती है, टीम आ जाती है, वर्कर्स आ जाते हैं हमारे। तो हमने यहाँ पे अपना टॉप लेवल मैनेजर के बारे में पढ़ा, मिडिल के बारे में पढ़ा, फर्स्ट लाइन मैनेजर के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हो बिकम अ मैनेजर, हम मैनेजर कैसे बन सकते हैं। मैनेजर बनने के लिए बहुत से स्टेप्स ज़रूरी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अब फर्स्ट डे से ही जनरल मैनेजर की सीट पे बैठ जाए, नो। आपको डिफरेंट स्टेप्स से गुजर के आना पड़ता है, डिफरेंट स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है आपको। तमाम स्किल्स होंगे तो ही आप एक अच्छे मैनेजर बनेंगे। बिकमिंग अ मैनेजर कैन बी एन एक्सिस्टिंग पॉइंट इन योर प्रोफेशनल करियर। मैनेजर बनना आपके प्रोफेशनल करियर में एक एक्साइटिंग पॉइंट होता है। In addition to higher competitions, being a manager can offer opportunities to develop new skills, monitor younger professionals, explore exciting projects. मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, वो अपॉर्चुनिटीज डेवलप करता है, प्रोफेशनल्स को लाता है और अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करता है। यहाँ पे मैं 5 स्टेप्स बताए गए हैं किस तरह आप एक मैनेजर बन सकते हैं। रिसर्च मैनेजर्स रोल, रिक्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैनेजर्स का रोल होता है रिसर्च करे, जिम्मेदारी ले। विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता। असेस योर स्किल्स, अपना स्किल्स डेवलप करे, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करे, अपने अंदर एथिक्स लाए, टॉकिंग करने के वेज लाए, अच्छा बिहेवियर रखे। सेट गोल्स फॉर इंप्रूविंग स्किल, एक गोल सेट होना चाहिए स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह आपके पास स्किल्स होने चाहिए, स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आपके पास गोल्स होने चाहिए। शेयर योर एस्पिरेशंस विद योर मैनेजर्स, आपका जो सीनियर है आपसे, उसके साथ अपने प्लान शेयर करें, उनसे आइडियाज लें, उनके साथ डील करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें। शो योर वर्थ, अपनी दौलत शो करें, मीन अपनी एबिलिटी शो करें, अपने अंदर वाली क्वालिटीज को बाहर ले आए। फील्ड में देखें मार्केट में क्या चल रहा है, सोसाइटी किस चीज की डिमांड कर रही है, कंपटीशन क्या है, इन तमाम चीजों को देखें। देन आप एक अच्छे मैनेजर्स बन सकते हैं। अब इसको हम फर्दर थोड़ा सा देखें तो क्या होता है, कोई भी कंपनी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्कर हायर करती है। वो वर्कर आता है, उस कंपनी में काम करता है। कंपनी के जो लीडर हैं, जो टॉप मैनेजर्स हैं, वो उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके वर्क को चेक करते हैं। अगर तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहा है, वर्क कर रहा है, सो तो कंपनी क्या करती है, उसको नेक्स्ट स्टेज पे ले आती है, फंक्शनल मैनेजर के स्टेज पे ले आती है। देन अगर वहां पर आकर वो रिलेशंस डेवलप करता है, प्रोडक्शंस अच्छी करता है, अच्छा सेल्स करता है, मार्केटिंग अच्छी करता है, तो कंपनी को अगर वो प्रॉफिट देता है तो कंपनी उसको टॉप लेवल पे ले आती है। टॉप लेवल मीन जनरल मैनेजमेंट वाली सीट पे ले आती है। तो फिर क्या होता है, एक मैनेजर बन जाता है, टॉप लेवल मैनेजर बन जाता है। वो कैसे बना, उसने अपने अंदर स्किल्स डेवलप किए। सो यहाँ तक ही हमारा ये लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।